Hello students, today we will study our first chapter and our first chapter name is planning in sports. So we will understand what is the meaning of planning. Planning is the process of laying down the steps to be forwarded for the achievements of a particular task or target. प्लानिंग हमारा एक प्रोसेस है। अगर हमें कोई भी काम किसी काम को अगर अंजाम देना है सही तरीके से, सही मायने में, तो हम उस काम को करने के लिए पहले से ही प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डू यू मेक प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम। अब आप अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्या तैयारियां पहले से करते हैं। डू यू make a fixed timetable of when to study a subject and how many hours you have to devote to it, or do you reframe your regular schedules to fit in more study hours। अब क्या है कि अगर आपको अपना एग्ज़ाम अच्छा देना है तो आप क्या करते हैं, एक नया टाइम टेबल सेट करते हैं, अपने रेगुलर शेड्यूल्स में से टाइमिंग अपने पढ़ने की ज़्यादा रख लेते हैं, और बाकी जो पढ़ने की आपके अब अलग अलग सब्जेक्ट्स को, मुझे हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा तो मुझे हर सब्जेक्ट को डेली कितना टाइम देना है, मुझे उसमें क्या करना है। तो इन सब तरीक़ों से, इन सब चीज़ों के लिए आप जो अपनी प्लानिंग करते हैं, पढ़ाई के लिए जो अपना शेड्यूलिंग करते हैं, वो सब चीज़ें आपकी प्लानिंग के अंदर में आती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्लियर्स द माइंड एंड लेज डाउन व्हाट्स नीड टू बी डन वेरी क्लियरली। Some definitions of planning given by different experts and professionals are mentioned below। अब क्या है कि अब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और अब आपके लिए ये ज़रूरी है जानना कि मतलब कि क्या क्या आपको अपने माइंड में कौन कौन से पॉइंट्स को जो रखना है, और आपको अपनी प्लानिंग को करते वक्त एकदम अपने माइंड को जो है बिल्कुल एकदम फ्री रखना है, और आपको क्या क्या ज़रूरी है, आपको एकदम उन सब पॉइंट्स को लेकर के एकदम पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिए हैं प्लानिंग के ऊपर डेफिनेशंस दिए हैं। First come thought, then organization of that thought into ideas and plans, then transformation of those plans into reality. The beginning, as you will observe, is इन योर इमेजिनेशन। अब क्या है, प्लानिंग वो है जो कि आप पहले अपने दिमाग में थॉट्स, आइडियाज़ और प्लान्स जो है अपने दिमाग में पहले सोच लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको अपने रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद शुरुआत में आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो आपने इमेजिन किया था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, अ मैन हु डज़ नॉट प्लान लॉन्ग अहेड विल फाइंड ट्रबल एट हिज डोर। अब क्या है कि अगर कोई आदमी किसी काम को, अगर कोई बड़ा है कोई काम, अगर उसको प्लान करना है, और अगर उस प्लानिंग को लेकर के उसने उस काम को लेकर के उसने किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं की है, तो वो क्या करेगा, आगे चल के उसको उसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, सो नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। हमारा ऑब्जेक्टिव प्लानिंग अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग हम देखेंगे कि क्या है। एफिशिएंट सुपरविज़न ऑफ ऑल एक्टिविटी। एफिशिएंट मतलब कि हमें क्या है कि स्पोर्टिंग टूर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, इंटरव्यूज़, boarding and lodging of guests, entertainment programs, maintenance ground and equipment, first aid, etc. An efficient planning committee takes responsibilities of all these tasks and supervise them perfectly। अब क्या है, अब हमारा इसमें क्या है कि अगर हमारी जो भी
प्लानिंग अगर एफिशिएंट वे में, सुपरविज़न अगर उसकी देख रेख काफ़ी अच्छे अंडर में रहती है तो हमारी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जो जो हम सोचे रहेंगे वो हमारा हो जाएगा। अगर हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराते हैं तो उसमें कई तरह के काम्स होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमें हर पॉइंट पे हमें उन सब चीज़ों को वॉच आउट करना होता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, इंटरव्यूज़, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, मतलब अगर प्लेयर्स आ रहे हैं तो उनको कहाँ कब वो आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, उनके रहने का, उनके हर तरह की उनकी जो भी चीज़ें हैं उस पर हमें एक प्लानिंग करनी होगी। अगर कोई प्लेयर आ रहा है तो वो दूसरे स्टेट से आ रहा है तो उनको जो है हमें कहीं रोकना होगा, उनके खाने का, उनके रहने का, हर चीज़ हमें, ग्राउंड का, इक्विपमेंट्स जो भी हमारे खेल में सामान लगेंगे उन सब चीज़ों का, अगर किसी को चोट लग जाती है गेम्स में तो फर्स्ट एड का, इन सब चीज़ों का हमें उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी जो प्लानिंग में जो एफिशिएंट सुपरविज़न ऑफ ऑल एक्टिविटी, मतलब सभी चीज़ों का एक अलग अलग मेंबर या पर्सन होना चाहिए जिससे कि हमारी जो भी प्लानिंग है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत अच्छे से हो सके। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ पार्टिसिपेंट, अब क्या है इसका, क्या है मतलब कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ पार्टिसिपेंट इफ़ अ स्पोर्टिंग इवेंट इज़ एग्जीक्यूटेड वेल, अगर हमारा जो भी टूर्नामेंट हो रहा है अगर वो हमने जैसा सोचा है अगर वो वैसा ही चलता है, इट लीव्स द पार्टिसिपेंट फ्री टू कंसंट्रेट ऑन देयर परफॉर्मेंस। अब जैसे हमने हर चीज़ एकदम अप टू डेट जो भी सोचा है, प्लेयर्स के रहने का, खाने का, इवेंट्स का, टाइमली हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ है, टाइमली हमारा इवेंट टाइमली चल रहा है, मैचेस जो जिस टाइम पे शेड्यूल है वो शेड्यूल से हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो अपने परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर किसी भी तरह की देरी हो जाती है, जस्ट लाइक अगर ब्रेकफास्ट टूर्नामेंट, हमारा मैचेस जो हैं शुरू होने वाले हैं 9 बजे से, 10 बजे से शुरू होने वाले हैं, और अगर हमारी प्लानिंग में जो हमें ब्रेकफास्ट जो है हमें 7 बजे 8 बजे देना है और अगर हमारा ब्रेकफास्ट टाइमली नहीं मिला तो उससे क्या होगा, प्लेयर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, उनको मैचेस खेलने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हमारा प्लानिंग जो भी हमने एग्जीक्यूट किया अगर वो सही चलता रहता है तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेशन रहता है। मेकिंग एवरीवन हैप्पी, अब जैसे हमारा प्लान सब कुछ सही चल रहा है, मिस्टेक्स आर बाउंड टू happen when a program is organized, but to avoid such kinds of mistake planning is quite necessary। अब क्या है, अब अगर हमें किसी भी तरीके की अगर मिस्टेक हो, अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी कोई दिक्कत आ जाती है तो हमें उसको क्या करना है, बट टू अवॉइड, उसको अवॉइड करने के बजाय सच काइंड्स ऑफ मिस्टेक प्लानिंग इज़ क्वाइट नेसेसरी। अगर हमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक्स को, किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर हमें फेस नहीं करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने वर्क को लेकर के प्लान रहें, पहले से ही प्रिपेयर मेंटली रहें। सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन, अब क्या है सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन, सिंस डिफरेंट committee takes part in organizing competitive events, so a smooth coordination between them is a must। अब क्या है, अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है तो there are so many members and so many things to do in the टूर्नामेंट, सो उसके लिए हमें क्या है कि हमें अपनी हर किसी से कोऑर्डिनेशन जो है अच्छी बना के रखनी चाहिए, या कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए हमारे टूर्नामेंट में, तभी हमारा जो इवेंट है वो एकदम स्मूथ कोऑर्डिनेशन में चलेगा। नहीं तो अगर जैसे लॉजिंग है, एंटरटेनमेंट है, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, अगर किसी भी तरह की किसी भी प्लानिंग में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है, एक दूसरे को लोग ब्लेम करने लगते हैं, आपने ये टाइम से नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, तो इससे क्या होता है, माहौल ख़राब होता है, इवेंट्स पे असर आता है, प्लेयर्स जो रहते हैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इससे हमारा जो टूर्नामेंट है वो स्मूथली नहीं चल पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें इसमें कोऑर्डिनेशन जो है काफ़ी अच्छी रखनी चाहिए।
Systematic organizing. Systematic. The main object of planning is to implement the program in a systematic way. अब जो प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो ये है कि जो भी वर्क, जो भी प्रोग्राम जिसको दिया जा रहा है वो एकदम उसी सिस्टमेटिक वे में हो जाए. The main object of planning is to implement the program in a systematic way so that it moves on a simple track from beginning to end. अब सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजिंग अगर हमारा टूर्नामेंट में होता है तो हमारा हर चीज़ जो है सिस्टमेटिक वे में चलेगा, शुरुआत से लेकर के एंड तक. जो चीज़ हमने जैसी सोची है, जो चीज़ हमने जैसा माइंड में अपने सेटअप किया है, प्लान किया है, हमारी हर चीज़ एकदम वैसे ही सिस्टमेटिक वे में चलेगी. अ स्पोर्ट्स इवेंट इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सच एज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, प्लेयर्स, मीडिया पर्सन, स्पोर्ट्स ऑफिशियल, ऑडियंस, गेस्ट एक्सेट्रा. अब क्या है, हमारे स्पोर्ट्स इवेंट में कई तरह के लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स जो है इंक्लूड होते हैं, जो कि हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, प्लेयर्स हैं, मीडिया है, मीडिया पर्सन्स भी आते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, गेस्ट होते हैं. द इंटरेस्ट एंड कंफर्ट ऑफ ऑल दीज पीपल्स इज़ ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन. अब इन सभी लोगों की इंटरेस्ट और इन सभी लोगों के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हर तरह की प्लानिंग की जाती है. इनोवेशन. द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड्स अ लॉट्स ऑफ क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ एंड न्यू थिंग. अब क्या है, प्लानिंग में हमारे क्या है, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन भी होता है, नई नई आइडियाज़ और नई नई चीज़ों को हम क्रिएट भी करते हैं. 10 तरह के लोग जुड़ते हैं, 10 तरह की प्लानिंग होती है टूर्नामेंट्स में. तो हर टाइम क्या होता है, नया नया लोग नई नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं और इन्वेंट करते हैं. अब हम देखेंगे कि प्लानिंग में कितने तरह की कमिटीज़ होती हैं और उन कमिटीज़ मेंबर्स को क्या क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है. ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड it requires a lots of planning in order to make a sports event successful. A number of committee and subcommittee are formed. अब क्या है कि जो हमारा टूर्नामेंट होता है उसमें कई तरह के काम होते हैं, कई तरह के इवेंट्स होते हैं और उसमें कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमें करनी होती है और हमें उन सारी प्लानिंग्स को सक्सेसफुल बनाना होता है. इसलिए हम अलग अलग कमेटी मेंबर्स जो हैं बना लेते हैं जिससे कि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो. अब वो कमेटी मेंबर्स क्या हैं, कितने नंबर्स में होते हैं, कैसे बनता है, वो अब हम देखेंगे. पहला हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जो कि इन सारे प्लानिंग्स का हेड होता है. उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी. अब उसके बाद एग्जीक्यूट मतलब कि जो कि इन सारी प्लानिंग्स को अंजाम देगा या इन सारी प्लानिंग्स पे नज़र रखेगा. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स. अब क्या है, गेम्स और स्पोर्ट्स में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उन सभी को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीज़ पर ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ध्यान रखती है. पहला हमारा है पब्लिसिटी कमेटी. पब्लिसिटी कमेटी मतलब कि पब्लिसिटी कमेटी हमारा है जैसे कि अगर किसी भी तरह की कोई भी पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी मतलब एडवर्टीज़मेंट हो गया उससे रिलेटेड, तो हम ये सारे पॉइंट्स जो दिए हैं हमारे इसको हम वन वन करके यहाँ पर समझेंगे. ओके ना, पहला हमारा है पब्लिसिटी कमेटी. दिस कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर पब्लिसिटी of the event. They spread awareness about the event, its date, venue and the other highlights of the event. अब ये पब्लिसिटी कमेटी हमारी क्या करती है कि ये हमारे टूर्नामेंट की पब्लिसिटी करती है कि हमारा जो है टूर्नामेंट इस डेट से होने वाला है, हमारा ये जगह है और इस टूर्नामेंट में ये इवेंट होने वाले हैं. और अगर कोई बड़ा प्लेयर उसमें पार्ट ले रहा है तो उससे भी रिलेटेड वो इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं ताकि उससे ऑडियंस आए, एडवर्टीज़मेंट आए. अलग अलग तरह के हमारे पास टूर्नामेंट में कई सारे ऐड आएंगे तो पैसा आएगा, पब्लिक आएगी तो भी पैसा आएगा. तो इसलिए ये पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है कि वो टूर्नामेंट्स के बारे में टूर्नामेंट से पहले उसको इतना ज़्यादा स्प्रेड कर दे कि वो हमें काफ़ी अच्छा एडवर्टीज़मेंट दे सके. ओके,
बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी में क्या आता है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी में आता है कि जब कोई प्लेयर टूर्नामेंट हो रहा है, तो टूर्नामेंट हो रहा है इसका मतलब है कि प्लेयर्स अलग अलग देश से, अलग अलग शहर से, अलग अलग जगहों से आएंगे, तो उनके रुकने का, रहने का, खाने का, हर चीज़ का हमें मेंटेनेंस देखना होगा। तो ये काम होता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग डिपार्टमेंट का। The boarding and lodging committee, as the name suggests, is responsible for the boarding of all the participants, including the players and the officials. They are also responsible for the meals of all the participants. जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अलग अलग जगहों से जो प्लेयर्स आते हैं उनके रहने का, खाने का, ऑफिशियल्स का, अंपायर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, हर किसी का ध्यान रखने, खाने पीने का, रहने का बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का होता है। Transport Committee. The Transportation Committee is responsible for making sure that all the participants get transport facilities so that they can travel to and for from their lodging to the प्ले फील्ड। अब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का काम ये होता है कि वो प्लेयर्स को ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराए, जिससे कि अगर उनके रहने का स्थान दूर है और टूर्नामेंट कहीं और हो रहा है, वेन्यू कहीं और है, तो उनको उस बीच का जो ट्रांसपोर्टेशंस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कौन कंप्लीट करता है? हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कंप्लीट करती है उसको। अब हमारा नेक्स्ट है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है कि जैसे कि हमारा इवेंट अगर ट्रैक एंड फील्ड का है, तो ट्रैक एंड फील्ड में हमारे जितने भी वेरियस इवेंट्स होने हैं, उस पर जितने भी सामान लगने हैं, वो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके काम होता है? कौन उसका केयर करता है? कौन इसको प्रोवाइड कराता है? ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। द ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वेरियस ग्राउंड, स्टेडियम्स एंड प्ले फील्ड। उनका काम होता है कि वो ग्राउंड और प्ले फील्ड और स्टेडियम्स की देख रेख करें और उसमें जितने भी चीज़ों की ज़रूरत लगती है वो उन सब चीज़ों की मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। अब हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? कमिटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। द कमिटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट टू ऑल द पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग द ऑफिशियल, स्पोर्ट्स पर्सन, competitors, etc. This committee is also responsible for providing entertainment to the participant on their free day and on the days of the opening and closing ceremony. अब जो एंटरटेनमेंट हमारी कमेटी है वो क्या करती है? प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को और स्पोर्ट्स पर्सन को, कंपटीटर्स को रिफ़्रेशमेंट, चाय, नाश्ता इन द सेंस कि बिस्किट एंड ब्रेड, इस तरह की जो हल्के फुल्के रिफ़्रेशमेंट्स होते हैं, ये किसका काम होता है प्रोवाइड कराना? एंटरटेनमेंट कमेटी का काम होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में उनका जो भी रिफ़्रेशमेंट्स होता है या फ्री डेज़ में उनको एंटरटेन करना, कोई प्रोग्राम रख दिया, कोई किसी भी तरह का सिंगिंग, डांसिंग, और कोई अगर प्लेयर किसी अदर एक्टिविटी में अच्छा है तो उनको परफॉर्मेंस कराना, मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं टूर्नामेंट में ड्यूरिंग द फ्री डे और ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में, उसका ध्यान कौन रखता है? एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी रखती है। रिसेप्शन कमेटी। The reception committee accordingly welcome the guests, participants, officials, audience, etc. during the opening and closing ceremony of the sporting event. अब रिसेप्शन कमेटी मतलब आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि रिसेप्शन कमेटी का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, पार्टिसिपेंट, कंपटीटर्स अगर कोई भी आता है टूर्नामेंट में, तो उनका वेलकम करना और उनसे कोऑर्डिनेशन बनाना, उनकी हर तरह की हेल्प करना, किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए उनको, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो उसको रिप्रेजेंट करना, उसको देना किसका काम होता है? रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। ये काम रिसेप्शन कमेटी करती है। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही टाइम लगती है, जो कि ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे। ओपनिंग सेरेमनी में हमारे क्या
रिक्वायरमेंट्स हमारे चीफ गेस्ट को क्या देना है, हमारे गेस्ट को क्या देना है, और प्लेयर्स के लिए अगर हमारे कुछ हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज़ में ये डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी को देखना होता है। दिस कमिटी वर्क इन कॉपरेशन विद द रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमिटी टू मेक श्योर द सेरेमनी इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव एंड वेल डेकोरेटेड. They design the viewing area and stage in such a manner that the venue looks delicate and fine. This committee also arrange for trophy, certificates and medal. जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में काम होता है। ये स्टेजेस को और वेन्यू को ऐसा डेकोरेट करते हैं, इतना सुंदर बनाते हैं कि वो काफ़ी देखने में बहुत सुंदर दिखे और काफ़ी अच्छा दिखे। Now our next point is Committee on Entries and Programs. The Committee on Entries and Programs are responsible for sending the forms, receiving entries, checking application, finalizing participant, informing the participant, allotting them numbers, circulating the rules and regulation, drawing fixtures, checking equipments, appointing officials and compiling results. अब जो ये एंट्रीज कमिटी है ये क्या करती है ये कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी ड्रॉज हैं, फिक्चर्स हैं, जो भी उनके इक्विपमेंट्स चेक करने हैं कि किसी ने किसी तरह की कोई दवा तो नहीं ली, किसी ने किसी तरह का ड्रग्स तो नहीं लिया, इंजेक्शंस तो नहीं लिया, तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ये सब हमारे एंट्रीज प्रोग्राम्स की कमिटी मेंबर्स करते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है कि पार्टिसिपेंट्स को फाइनलाइज करना, एप्लीकेशंस चेक करना, एंट्रीज चेक करना और रूल्स एंड रेगुलेशन चेक करना, ड्राइंग उनके जैसे कि जो भी फिक्चर्स बनते हैं, मैचेस कब हैं, कैसे हैं, उन सब चीज़ों को चेक करना, चेकिंग इक्विपमेंट्स, अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स एंड कंपाइलिंग रिजल्ट्स, ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना और उनका रिजल्ट जो भी है वो सारी चीज़ें बताना। तो ये सब कौन करता है? कमिटी मेंबर्स करते हैं एंट्रीज एंड प्रोग्राम से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। अब क्या है, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी इवेंट हमारा बिना ऑफिशियल्स के, बिना अंपायर्स के हो नहीं सकता है। तो उन सब चीज़ों, उन सब लोगों को कैसे, कहाँ, किस तरीके से मैनेज करना है, अरेंज करना है, उनके लिए भी एक कमिटी होती है। द कमिटी फॉर ऑफिशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग, सेलेक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग ऑल द ऑफिशियल नीडेड फॉर अ गेम। अब ये क्या करते हैं कि टूर्नामेंट में कितने ऑफिशियल्स की ज़रूरत है, कितने ऑफिशियल से हमारा काम हो जाएगा, टूर्नामेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उन सब लोगों को फाइनलाइज करना ऑफिशियल कमिटी का काम होता है। दीज ऑफिशियल्स इंक्लूड द मैच कोच, रेफरीज, अंपायर्स, जजेस, बॉल बॉयज़, रिकॉर्डर्स, मार्शल्स, लैब स्कोरर्स, टाइम कीपर्स, क्लर्क्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफिशियल्स, कमिटी ऑफिशियल्स के अंडर में आती हैं। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनाउंसमेंट कमिटी। अनाउंसमेंट कमिटी क्या है हमारा? द अनाउंसमेंट कमिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग the games during the sporting event. It is responsible for announcing the opening, closing of the game, scores, participant names, winners, guests of honors, as well as presenting the running commentary of the outgoing sports. अब अनाउंसमेंट कमिटी से आप लोग समझ ही गए होंगे बहुत अच्छे से कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ओपनिंग सेरेमनी में अनाउंसमेंट करना, क्लोजिंग सेरेमनी में स्कोर्स अनाउंस करना, पार्टिसिपेंट्स के नेम अनाउंस करना, विनर्स को अनाउंस करना, अगर गेस्ट ऑफ ऑनर आए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर आते ही हैं, उनके नाम अनाउंस करना, उस तरह की जो भी अनाउंसमेंट रिलेटेड होती हैं। और मैचेस की ड्यूरेशन में जो भी कमेंट्री करनी होती है, कुछ कुछ इवेंट्स में कमेंट्री की ज़रूरत होती है, तो उन सब में कमेंट्री जो भी करना होता है ये किसका काम होता है? अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है। फर्स्ट एड कमेटी। द फर्स्ट एड कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ड्यूरिंग प्ले। फर्स्ट एड कमेटी आप सभी लोग समझ गए इसके फर्स्ट एड्स के नाम से कि किसी भी तरह की, किसी भी प्लेयर को चोट लग गई, किसी भी इमरजेंसी की अगर मेडिकल से रिलेटेड ज़रूरत है तो वो किस डिपार्टमेंट का काम होता है? वो
मेडिकल कमिटी का काम होता है, वो मेडिकल कमिटी ही उस चीज़ को देखती है। इट इज़ हेडेड बाय अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रायर अरेंजमेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिसीव मेडिकल एमरजेंसीज दैट कैन अकर ड्यूरिंग द डे। अब ये हमारी एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो होते हैं उसमें हेड होते हैं, उन्हीं के अंडर में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो पहले से ही हर तरह की रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट करके रखते हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान इनको ज़रूरत लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव्स था वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशंस। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।